नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो अपडेट दे देता हूं। निफ्टी 221 पॉइंट नीचे है, डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, 1% के करीब की गिरावट है। डे हाई से देखूंगा वहां से भी 200 पॉइंट ही नीचे है, यानी कि आज बाजार आपके लिए अभी जो ट्रेड कर रहा है वो दिन का निश्चितम स्तर है। जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं 2:51 का समय हो रहा है। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे है और ये भी डेज लो पे है, और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 700 पॉइंट नीचे है और ये भी डेज लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप जो फर्स्ट हाफ में मार्केट में तेजी का लाने का काम कर रहे थे, तेजी में रहने का काम कर रहे थे, वहां भी गिरावट आ गई है। मिड कैप हो या स्मॉल कैप लाल निशान में है तो, बट ज्यादा प्रॉब्लम वहां नहीं दिख रही है। मार्केट ब्रेथ 1435 शेयर्स नेगेटिव है, 675 शेयर्स पॉजिटिव है, यानी कि एक बढ़ने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट दो गिरने वाले शेयर्स हैं। प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है सेक्टर स्पेसिफिक, एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो हरे निशान में हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी भरपूर है तेजी की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ शेयर्स दबा के भाग रहे हैं, बट उससे पहले आपको अपडेट देना चाहूंगा मार्केट पे। कुछ लोगों ने शुरुआत की, मतलब जब मैंने वीडियो बनाई आज 10:30 11:30 बजे, तो शुरुआत की 2-3 वीडियोस में कमेंट करा, अंकुर भाई आपकी वजह से हम तो 2 दिन से डरे पड़े थे, बाजार तो गिरा ही नहीं, बेकार एनालिसिस था आपका। कुछ लोगों ने कमेंट करा कि आपका डेटा एनालिसिस ठीक नहीं होता है क्योंकि मार्केट नहीं गिरा था। इसलिए मैं आपको बता दूं, पहली बात तो मैंने बाजार के गिरावट को लेकर ज्यादा कुछ सोचा नहीं। मैंने आपके साथ कहा कि डेटा आया है, डेटा खराब है और बाजार गिरना चाहिए। कल लास्ट वीडियो में स्पेशली मैंने यह भी कहा था कि मार्केट अगर 150 से 200 पॉइंट गिरता है, गैप डाउन होता है और उसके बाद रिकवर होता है, जिसकी उम्मीद थी क्योंकि एफआईडीआईज के फ्लोस पॉजिटिव थे, तो उस रिकवरी पे आपको सेलिंग करनी है। ये मेरे क्लियर कट वर्ड हैं, आप कल रात वाली वीडियो जाके देख सकते हो, वीडियो कोई डिलीट नहीं होती है चैनल से। उसके बाद आपने मॉर्निंग में देखा कि गैप डाउन हुआ ही नहीं, केवल 60-70 पॉइंट खुला और वो भी रिकवर कर गया, तो लोगों को लगा अरे बाजार तो गिरा ही नहीं, बाजार तो बहुत स्ट्रांग है। मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में थे, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी, डर गया, मतलब बिना बात के डराया गया ऐसा लगा। लेकिन उसके बाद जो सेलिंग आई है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये क्लियर कट है कि आपका डेटा काम कर रहा है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी ना कल या परसों, वो एक ही चीज थी कि अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा खराब है, उस पर हम रिएक्शन देंगे। अमेरिका टॉप से 3% नीचे है, हम कुछ भी हम एफआई पे खड़े हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ तो बनता है नीचे जाना, तो वो बन गया है, अब खत्म। अब क्या यहां से और सेलिंग आएगी, ये आपका सवाल हो सकता है। इस पे मेरा जवाब क्लियर है कि आज शाम को जो भारत की 2 बड़े इवेंट हैं, पहला टीसीएस के रिजल्ट और दूसरा भारत का इन्फ्लेशन, ये डिसाइड करेंगे। अभी तक का जो हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली वही हो रहा है कल रात वाली वीडियो में। अब यहां से मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं सुनिए। अगर भारत का इन्फ्लेशन का डेटा जो शाम को आने वाला है आया खराब, तो अपने बाजार जाएंगे 22,200 की तरफ, लिख लो ये। अगर डेटा इन्फ्लेशन का खराब आया तो अपन जाएंगे 22,200 की तरफ। अब ये खराब कैसे होगा? अनुमान है मार्केट का कि इन्फ्लेशन का डेटा 4.9% पे आएगा, इससे ज्यादा आया 5%, 5.1% तो खराब है। 4.9 आया या उससे नीचे आया तो पहले खराब समझ लिया हमने कि खराब आया तो कहां तक जाएंगे। अब आते हैं कि वहीं का वहीं आ गया, 4.9% भी आया तो क्या, फिर कुछ नहीं है, ये जो गिरावट होनी थी दैट्स इट, अब बाजार रिबाउंड कर जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां से दोबारा ऊपर चलने लगेगा या हो सकता है रेंज प्ले कर जाए एक आध दिन, दैट्स इट। अगर आया डेटा अच्छा 4.8% या 4.7% पे इन्फ्लेशन आया, तो हम जाएंगे दोबारा लाइफ हाई की तरफ, 22,800 की तरफ। क्लियर ऑब्जर्वेशन है, क्लियर कट अपनी राय है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरा बड़ा इवेंट है टीसीएस के क्वार्टरली नंबर्स। वो एक सेक्टोरल प्रॉब्लम है और सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो उसमें काफी ज्यादा काबिलियत है बाजार को ऊपर या नीचे करने की आईटी सेक्टर में। अब मान के चलो टीसीएस के नंबर्स अगर अच्छे आए तो क्या, तो भी इन्फ्लेशन का डेटा देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीसीएस के नंबर अच्छे आ गए और इन्फ्लेशन खराब आ गया तो बाजार में नीचे की गुंजाइश ज्यादा हो जाएगी ऊपर जाने की अपेक्षा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आईटी से मार्केट ये मान के चल रहा है कि ठीक करेगा, ज्यादा दिक्कत का विषय नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल राय है। जो लोग सुबह कह रहे थे कि खराब एनालिसिस था और कह रहे हैं भाई बढ़िया था, तो मैं आपसे कहूंगा कि मार्केट ऊपर नीचे चलता रहेगा, इसको देखकर आप खराब अच्छा मत कहिए। सिंपल है, जो चीज बोल रहा हूं अगर वो चीज फैक्ट है ना तो बस वही अच्छी होनी चाहिए। जो चीज आपके साथ शेयर करी है वो हकीकत थी और वही असली थी और वही सच थी। उसके बाद बाजार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो मेरे हाथ में आपके हाथ में किसी के हाथ में नहीं है। इन्फ्लेशन का डेटा खराब था तो खराब था, उससे रेट कट की उम्मीदें कम होंगी तो कम होंगी, और वो आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बाजार में इंपैक्ट करते हुए दिखेगा। कभी कभार तुरंत कर देता है, कभी कभार लेट करता है, लेकिन कर जरूर जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक
चीजों की तरफ। तो अब मैं आता हूं मार्केट की तरफ। स्टॉक स्पेसिफिक हिंदुस्तान जिंक एक बार फिर 8% ऊपर है। एस कंस्ट्रक्शन एसीआई में आपके लिए बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 7% की। सीडीएसएल की बात करिए तो 2000 का भाव इस स्टॉक ने दिखा दिया है। 6% की तूफानी तेजी है। क्विस्कॉप में 6% की तेजी है और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट का शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 5.5% ऊपर है। गिरावट वाले स्टॉक्स में पॉलिसी बाजार इस्पात 5% नीचे है। सन फार्मा में आज एक बड़ी कट आया है, 4% नीचे है। प्रेस्टीज 4% नीचे है। लॉरस लैब में भी 4% की गिरावट है। एचडीएफसी बैंक 1% नीचे देखने को मिल रहा है, जहां पे मोस्ट एक्टिव यानी कि सबसे ज्यादा टर्नओवर होता हुआ दिखा है। आज सेक्टर स्पेसिफिक भी फार्मा सेक्टर ऐसा है जिसमें सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पे सन फार्मा मैंने बताया 4% नीचे है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में लगभग 42 शेयर्स नीचे हैं और 8 ऊपर हैं। लीड कर रहा है सन फार्मा गिरावट को, देन मारुति, देन टाइटन। 8 शेयर्स जो पॉजिटिव है उसको लीड कर रहा है अपना डीवीज लैब, देन टाटा कंज्यूमर, देन टाटा मोटर्स। तो ये पूरे के पूरे मार्केट की अपडेट थी मेरी तरफ से। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।